तुमको बहुत अच्छी अच्छी डीपी दिखाकर रिझाएंगी, लेकिन तुम आधार कार्ड देखने पे अड़े रहना। आप बताइए कि कंडक्टर में क्या गुण होता है जो जिसके कारण करंट फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिखेगा, ऐसे बोलते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब हमारे बीच हम सबके चहीते, हाँ नहीं आप लोग को चहीता है, चलिए हम सबके चहीते हैं। हमारे मुखिया बोलिए, सरपंच बोलिए, अगुआ बोलिए, पिछुआ बोलिए, जेपी बाबा ने। तो प्लीज एक जोरदार तालियों के साथ शशि का स्वागत करें। 10 रुपए की पेप्सी, 1 रुपये की पेप्सी, शशि भैया सेक्सी, 1 रुपये की पेप्सी, शशि भैया सेक्सी। लो 10 रुपए नाग पंचमी दूध पी लेना। बांट के पीना। चलिए, बहुत देर तक आप लोग संगीतमय दुनिया में थे, पोएम की दुनिया में थे। अब हम यहाँ पे आए हैं तो इस गए गुजरे पर्सनालिटी से, उतना भी गए गुजरे नहीं है भाई, तो इस गए गुजरे पर्सनालिटी से सबसे पहले सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। और इतना सुनहरा ये समाज बंधा है यहाँ पर, चूँकि रेगुलर क्लासेस चलती है यहाँ पे, तो हम लोग इस तरह से एक दूसरे का अंदर में क्या टैलेंट है नहीं जानता था। बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट यहाँ पर दिखे अभी। तो जब मैं आपको कुछ कोशिश करता हूँ गुदगुदाने का, अगर हो पाया हमसे तो मैं सफल मानूंगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और अगर आप लोग आदमी होंगे तो हंसेंगे, कुछ लोग गधे होंगे तो नहीं हंसेंगे। सबसे पहले सभी शिक्षकों को प्रणाम सलाम, और हमारे बीच आदरणीय छोटे विनोद, मंझले विनोद, बड़े विनोद, और पूरे इंस्टीट्यूट के विनोद और सूरज बाबू, इन लोग को दो बार सलाम। काफी देर से अपनी ऊर्जा दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जब मैं इंस्टीट्यूट में आया तो बहुत कम लोगों से जल्दी इंटरेक्ट करता हूँ मैं, मेरी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, लेकिन जब इंटरेक्ट करता हूँ तो फिर घुल मिल जाता है। आप देख रहे होंगे पीछे धीरज भैया एक होनहार प्रतिभा इंडियन आइडल में भी गए हुए हैं। उस समय नेहा कक्कड़ छोटी हुआ करती थी। तो ऐसे पर्सनालिटी हमारे बीच थे, एक बार इसी तरह बैठे हुए थे। अच्छा आप ही लोग बताइए, सबसे पहला बेंच में कौन बैठता है? तो एक बार मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके बगल में बैठा। बोला भैया आप यहाँ बैठते हैं, बस में चढ़ते हैं हम लोग, रेलवे में चढ़ते हैं, लिखा रहता है कि आगे की 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है।
ये सम्मान है तो हम लोग देते आ रहे हैं। तो इनको पूछे आपके साथ क्या समस्या है। इन्होंने दुखड़ा सुनाया, मैं सर पकड़ लिया। इन्होंने कहा कि एक तो इंस्टीट्यूट आते हैं बाबू, राज्य से आए हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो कुछ दुख है मेरा सुन लो। 2 शब्दों में इन्होंने कहा, मैं आप सबों के सामने बोलता हूँ कि तकिया नहीं है, रजाई नहीं है। इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने आए थे, शायद बेचारे तकिया रजाई खोज रहे थे, तो बोले कि तकिया नहीं है, रजाई नहीं है, कंबल नहीं है, चारपाई नहीं है, और इन हसीनों से जाकर के कह दो ये धीरज का दिल कोई चारपाई नहीं है। तो इसलिए भी कई लोग पीछे बैठते हैं और इनका सीट आगे रिजर्व रहता है। क्योंकि अभी आप लोग देखते होंगे कि फोन का बहुत गंदा लत लगा हुआ है सभी लोगों को। एक बार क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल में गया था, एक महिला लेबर रूम में, मतलब उनका डिलीवरी था, तो अंदर में थी, तो डॉक्टर मैं भी वहाँ गया, समाज सेवा में आगे रहता था पहले, अब तो वो सब छूट गया। तो मैं वहाँ गया तो देखा कि महिला काफी एकदम जैसे हम लोग पसीना पसीना भी यहाँ पे एकदम परेशान थी, कभी इधर हाथ धुला रही है, कभी इधर हाथ धुला रही है, गजब परेशान थी। मुझे भी लगा कि पता नहीं भाई शायद बच्चे को खोज रही होगी। मैं तुरंत गया दीदी के पास, नर्स थी, उनको बुलाया कि देखिए देखिए इनको क्या हो गया। वो आए, देखे, वो भी रोने लगी नर्स कि मैं समझ रहा हूँ बहन, हो सकता। कौन बोल लकी भैया बोल। अच्छा, बहुत परेशान थी बेचारी, ढूंढ ढूंढ कर, कभी इधर ढूंढे कभी उधर ढूंढे, जितना मतलब उनसे हाथ पैर डोल रहा था वो खोज रही थी। दीदी आई, मैं बोला शायद बच्चे को ढूंढ रही है, तो वो गई, बच्चे को लेकर आई, रोने लगी, बोली कि मैं समझ रही हूँ बहन तेरी दुख, तो मैं बच्चे को ला दे रही हूँ, बच्चे को आप तुम देख लेना। बेचारी किसी तरह बुदबुदाई, मुंह खोली, बोली गए नहीं मैं बच्ची को नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं अपना फोन ढूंढ रही हूँ, स्टेटस लगाना है कि आई हैव बिकम मॉम। इतना गंदा लत लगा हुआ है अभी लोगों को, सारा कुछ आपको पब्लिकली करना, पोस्ट करना है या जो भी करना है। इसी तरह में एक बार क्या हुआ, इसको भी लगता है रोने से परेशानी हो गई है। एक बार क्या हुआ, चलिए बिना माइक को ही बोलते हैं, शायद आवाज चली जाए। एक अभी आजकल सब लोग कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं फेसबुक। अच्छा, अगर लड़कियां पोस्ट करें तो गजब गजब का कमेंट आता है। ये सब तो नॉर्मल कमेंट्स है। तो शायद एक बार मानसून, इसी मानसून की बात है, कोई शायद भीग रही थी झील में, तो अपना पोस्ट की स्टेटस कि एंजॉयिंग रेन एट झील। अब ये विनोद पहला कमेंट मारा कि काश मैं तो धनबाद में हूँ, शायद वहां होता। कुछ अविनाश भैया टाइप के भी लोग थे कि भगवान करे कुछ देर और बारिश हो, मैं भी कुछ देर में पहुंच रहा हूँ। और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, धीरज भैया लोग लुकिंग जॉर्जियस, ऑसम, कुछ ना कुछ लिखते रहते। एक बार हमारे श्रमिक जी भी गए झील में, इनको भी मौका मिल गया, किसी तरह फोटो खिंचवा लिए, तो ये भी पोस्ट किए कि एंजॉयिंग रेन एट झील। कैसा कैसा कमेंट आया होगा आप समझ सकते। सबसे पहले विनोद का ही कमेंट गिरा कि 10 रुपए का साबुन ले लीजिए, नहा लीजिए। हमारा कमेंट गिरा, जैसे 10 रुपया दिए, फिर उसको भी उस दिन 10 रुपया दिए, तो नहा कर, मतलब हम लड़कों की कोई इज्जत ही नहीं, हम लड़कों की कोई इज्जत ही नहीं। लेकिन इन लड़कियों से बचकर रहना बाबू, तुमको बहुत अच्छी अच्छी डीपी दिखाकर दिखाएंगी, लेकिन तुम आधार कार्ड देखने पे अड़े रहना। गलत बोल रहे हैं। आधार कार्ड देखना है, कुछ लोग कुछ खास मकसद से आते हैं। आप गलत सोच रहे हैं, कुछ लोग खास मकसद जेपीएससी का एम लेकर आया है।
इनको समझ ही नहीं। ये 10 रुपए में सिनेमा दिखाएगा। इनको सबर का फल मीठा होता है। जिनको समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा बादाम खाने की जरूरत है और कुछ नहीं। कच्चा बादाम नहीं, वो बड़ा वाला पिस्ता बादाम। कच्चा बादाम आप खाए। तो इस तरह से आगे और भी समय बंधेगी। और कोई आज मेरी खास तैयारी नहीं थी, थोड़ा सा बिजी था। यस। और बोले अच्छा लग रहा है, इतने पैसे में इतने ही मिलेंगे। अब हमारे बीच आप सबका चहेता छोटा विनोद, सॉरी सब हम सबका विनोद, एक बार जोरदार ताली के साथ सूरज को बुलाइए मंच पर। लेकिन उससे पहले मैं बस, सर लोग बुरा नहीं मानेंगे, संजीव सर भी है, सर काफी रेस्पेक्ट करते हैं दिल से। बस एक चंक कुछ पेश करना चाह रहा हूँ, अगर शायद आप लोग समझ पाए तो विवाह सर भी बुरा नहीं मानेंगे। मैं कुछ आज पढ़ाना चाहता हूँ, जो सर लोग पढ़ाते हैं, बस समझना है। मैं क्वेश्चन करूंगा, जैसे संजीव सर पूछते हैं 5 मिनट क्लास शुरू होने के बाद पुराना क्वेश्चन उसी तरह मैं पूछूंगा। तो बच्चों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप बताइए कि कंडक्टर में क्या गुण होता है जो जिसके कारण करंट फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिखेगा, ऐसे बोलते। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जमशेदपुर से, हमारी छुट्टी, आप लोग हमको मिस करते हैं कि नहीं आप लोग? देखिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो 3 इलेक्ट्रॉन है। Am I right सर? अब कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देते हैं, आरंग बरंग लिखिएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ये कतार कैसे फंस जाता है। कृष्णा लेकिन बहुत अच्छा लड़का, जो भी कुछ खाने को देता है बहुत सजा के देता है, ये बात है। तो अड़ंग बड़ंग ने, आप लोग पीछे बहुत हल्ला कर रहे हैं, लेकिन आज देखिए हमारे पास समय कम है और हम लोग एक अच्छे कार्य के लिए जुड़े हैं। मैं तो तारीफ मानता हूँ आप लोग इतना देर बैठ जा रहे हैं, ये ताली वाली बात नहीं, आपको याद रखना है 6 घंटा बैठ कर आपको एग्जाम देना है। अभी से आप तैयार रहिए और हल्ला नहीं कीजिए आप लोग, बात कुछ नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। चलिए कुछ विवाह सर का भी पेश करता हूँ, जब सर क्लास में आते हैं। पोवर्टी, कल कौन सा टॉपिक था? पोवर्टी। देखिए पोवर्टी से तो आप लोग सबका नाता होगा, कई लोग यहाँ बैठे भी हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जो 2-2 दिन का भी भात खाते हैं। और मैं क्या बोलूँ इसमें, पोवर्टी किन किन कारणों से है बताओ, बताओ सूरज, किन किन कारणों से पोवर्टी हमारे देश में? ज़्यादा पॉपुलेशन। देखिए ये सबसे पहला गलत, पॉपुलेशन हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, भरपूर जितना हो सके उतना उपजाओ। आज कोरोना में देखो कई देश बेहाल है, ये हम लोग को कौन जिंदा रखा? पॉपुलेशन। तो ये तो सटीक जवाब नहीं हुआ। आप तुम बताओ दगड़ू। ये तुम कहाँ घुसा रहे हो इकोनॉमिक्स को, ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स में? मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी समस्या है लैंडलेसनेस। आप देखे होंगे कोरोना में सब लोग बाहर से घूम के आ गए घर, क्यों? किस विश्वास से? उनको पता था कि जमीन है मेरे पास, कुछ भी उपजा के खा लेंगे। तो यहाँ पर कई सारे हैं गरीब लोग, उसमें सबसे अत्यंत मैं ही हूँ, लेकिन मैं
ऐसा सोच रहा है ना टाइम से इतनी सारी बातों से आप सर क्षमा चाहेंगे अगर कुछ बुरा लगा हो तो। बहुत शानदार थैंक यू सर। आज हम लोग आरसी नजर से अपने आप को देखे। थैंक यू सर। और अब बहुत बहुत धन्यवाद मैं फिर सबका करता हूँ कि आप सबको कुछ हंसा सका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।